नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल बुद्धि ट्रिप पे। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 6 में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फर्दर 5 सम्स करने वाले हैं। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक आइडेंटिटीज के सूत्र लिखवा देता हूँ। तो पहले जो सूत्र था वो था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड जो फॉर्मूला था, इसी फॉर्मूला से फर्दर दो फॉर्मूले बनते हैं, मैं आपको लिखा देता हूँ। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरा एक और फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। जो सेकेंड फॉर्मूला है वो ये था कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे और दो फॉर्मूले ये बन सकते हैं कि कॉसिक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। जो थर्ड फॉर्मूला था वो ये था सिक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे दो जो फॉर्मूले लिखते हैं मिलते हैं वो ये है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सिक स्क्वायर थीटा, और जो सेकेंड फॉर्मूला है ये था सिक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर। अब हम सम्स पे आते हैं। सम नंबर 11 जो हमारे प्रीवियस चल रही थी वीडियोस में, इनमें सम नंबर 11 में दिया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा हमें प्रूव करना है। टेन थीटा प्रूव करना है हमें, तो चलिए हम एक्सपांसन करते हैं। पर अगर मैथमेटिक्स में सबसे बेसिक चीज, अगर आपको कुछ कॉमन मिल रहा हो तो आप कॉमन निकालते। देखिए यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे साइन क्यूब थीटा, तो मैं न्यूमरेटर में से साइन थीटा कॉमन निकालता हूँ। तो साइन थीटा यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ से मैं कॉस थीटा को कॉमन निकालता हूँ। यहाँ हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, और उसका कोई फर्दर हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। पर अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा पे कन्वर्ट करना चाहूँ तो शायद ऊपर नीचे का ब्रैकेट कट जाए एक दूसरे से। तो आप देखिए, अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूंगा। देखिए कैसा होगा, साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड डिनोमिनेटर में कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, 1 माइनस 2 माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो जाएगा साइन थीटा, और देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, वैसा ही डिनोमिनेटर में कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम थे तो कट गए, और हमारे पास आया साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होता है टेन थीटा, वही हमारे राइट हैंड साइड। So we can say that left hand side is equal to right hand। सम नंबर 12, सम नंबर 12 में हमें दिया है कि tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan a इज इक्वल टू 1 प्लस tan a प्लस कॉट ए हमें प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमें पता है कि अगर tan और cot इस साइड, अगर में टाइप के सवाल आए या सम्स आए हम लोगों को हल करने के लिए, तो हम उसको सबसे पहले बेसिक और फाउंडेशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कन्वर्ट करेंगे, यानी tan cot इन सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते। देखिए tan को मैं लिख दूंगा साइन ए अपॉन कॉस ए, और 1 माइनस कॉट ए को मैं लिखूंगा कॉस ए अपॉन साइन ए, प्लस कॉट ए को मैं लिखूंगा कॉस ए
अपॉन साइन ए। 1 माइनस टेन ए, टेन ए को मैं लिखूंगा साइन ए अपॉन कॉस। यहाँ पे एलसीएम अगर साइन ए अपॉन कॉस से वैसे का वैसा, अब यहाँ पे इसका मैं एलसीएम लूंगा तो कॉस ए माइनस साइन ए माइनस कॉस से हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस, यहाँ पे भी एलसीएम लूंगा। ठीक है, इसको मैं बाद में लिखता हूँ, पहले इसको ये वाला टर्म मैं आपको एक्सपांड करके बता। 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 माइनस फिर साइन ए अपॉन। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है और यहाँ पे कॉस है, डिनोमिनेटर अलग अलग है तो एलसीएम लेंगे। कॉस ए का 1 से मल्टीप्लिकेशन है कॉस ए, 1 का माइनस साइन है तो ये माइनस साइन ही रहेगा, कॉस ए माइनस साइन है, अब इन दोनों का एक दूसरे में कॉस ए, इस तरह से आएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा कॉस ए। तो ये टर्म साइन ए डायरेक्ट ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर है, और ये कॉस ए नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए माइनस प्लस कॉस ए ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर में और ये साइन ए नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन। अब ध्यान से अगर हम देखें तो ये देखिए यहाँ पे दिया साइन ए माइनस कॉस ए, अलग पेन से बताता हूँ तो आपके लिए हाईलाइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा साइन ए माइनस कॉस ए, और ये मैंने लिखा कॉस ए माइनस साइन ए, लिखा कॉस ए माइनस। देखिए अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस, इसी तरह से लिखूंगा इसको निकाल के। तो देखिए ये हो गया साइन स्क्वायर है ऑन कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए, यहाँ माइनस कॉमन निकालता तो यहाँ पे माइनस लगा दूंगा मैं, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अपॉन साइन ए माइनस कॉस। देखिए एलसीएम के लिए एक फैक्टर तो सेम है, साइन ए माइनस कॉस है, और यहाँ पे भी साइन ए माइनस। अलग फैक्टर क्या है, कॉस है यहाँ पे है और यहाँ पे साइन ए, अलग अलग। इसका इससे मल्टीप्लीकेशन होगा, इससे इसका मल्टीप्लीकेशन होगा। साइन ए माइनस कॉस से सेम फैक्टर होने की वजह से उसका तो कोई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा नहीं, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू साइन स्क्वायर है साइन क्यूब ए हो जाएगा, और कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर है कॉस क्यूब हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, साइन क्यूब है माइनस कॉस क्यूब है अपॉन साइन ए, सारे फैक्टर एक साथ, तो कॉस है इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। अब हम फॉर्मूला सीख चुके थे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, वो ये था ए माइनस बी इंटू स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला के हिसाब से ए माइनस बी यानी साइन ए माइनस कॉस ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर है माइनस ए बी यानी माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर ऑन साइन ए इंटू कॉस साइन ए माइनस कॉस, ये हो जाएगा। अब साइन ए माइनस कॉस से कट डाउन हो गया, अब ये देखिए साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, डायरेक्ट में लिख सकता हूँ 1, तो 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, और ये हो जाएगा 1, ये 1 नहीं ये साइन ए इंटू कॉस ए होगा। अगर मैं अलग अलग लिखूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। कट गया तो मैं ऐसा कह सकता हूँ 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला में मैंने यहाँ पे छोटी सी गलती कर दी थी। यहाँ पे आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, या तो मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। मैं और फर्दर एक्सपांड करने की जरूरत, तो हमारे पास ये रिजल्ट आया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए, ये हमारा रिजल्ट था। अब देखिए इसके आगे इसमें कोई सवाल में गिनती हो नहीं रही है, और अभी हमें और आगे प्रूव करना है कि ये किसके इक्वल है, 1 प्लस टेन ए प्लस कॉट ए के इक्वल है। अब ये जब हमें प्रूव करना है और हमारा आंसर तो ये आया, तो हम किस तरह से करेंगे इसको। यहाँ पे हमने जो गिनती की थी लेफ्ट हैंड साइड की, हमें जो परिणाम मिला, और राइट हैंड साइड की गिनती करने से भी अगर वही परिणाम मिला, वही आंसर हमारा आ रहा, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसको हम गिनती करने के लिए मैं एक स्लाइड ऐड कर देता हूँ। तो अब ये सवाल को हम हल करने के लिए हमें क्या दिया, राइट हैंड साइड में, हमें राइट हैंड साइड में दिया है, राइट हैंड साइड में दिया था 1 प्लस टेन ए प्लस कॉट ए, 1 प्लस टेन ए प्लस कॉट, ये हमें दिया है राइट हैंड साइड पे 1 प्लस टेन ए प्लस कॉट ए। देखिए 1 प्लस टेन ए की जगह में लिख सकता हूँ साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए की जगह में लिख सकता हूँ कॉस ए अपॉन साइन। देखिए यहाँ पे कॉस है और यहाँ पे साइन है और यहाँ पे 1 है, तो देखिए अगर अलग अलग मैं फैक्टर लेता हूँ, देखिए ये डायरेक्ट इसको, अगर इधर खाली इस पद को आप ध्यान दीजिए, खाली इस पद का अगर मैं देखूंगा, तो इसमें हम इधर में एलसीएम लेता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से होगा 1 प्लस साइन इंटू साइन है, साइन स्क्वायर है, प्लस कॉस इंटू कॉस है, कॉस स्क्वायर है, अपॉन साइन ए इंटू कॉस, और 1 प्लस, ये देखिए साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। अब इधर मैं एलसीएम लेता हूँ, तो साइन ए इंटू कॉस है प्लस 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस, ये मेरा आंसर, ये मेरा रिजल्ट नंबर 2 आया। और रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 एग्जैक्ट सेम टू सेम होने से फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा आंसर था। सम नंबर 13 में हमें प्रूव करना है कि cos ए के माइनस साइन ए इंटू सी के माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए मुझे प्रूव करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं इसकी कैलकुलेशन। इसमें मैं दिया है cosec ए माइनस साइन ए इंटू sec ए माइनस कॉस, cosec को मैं लिखता हूँ 1 अपॉन साइन माइनस साइन, sec को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस माइनस कॉस। अब ध्यान से देखेंगे तो हम, तो अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन साइन है, और इसका हो जाएगा 1 माइनस कॉस, 1 अपॉन कॉस है माइनस कॉस का, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है अपॉन कॉस 1 माइनस, अब अभी हम लोग नीचे हम सीख चुके हैं, जिसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर है को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर है अपॉन साइन है इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कट गया और साइन ए से साइन ए कट गया, तो ऊपर बचा साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए कॉस। अब देखिए इसमें आगे कोई गिनती नहीं, तो इसको मैं रिजल्ट टेक करूँगा, मैंने राइट हैंड साइड में भी गिनती हूँ, तो राइट हैंड साइड दिया 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, आर एच इसका काउंटिंग राइट हैंड साइड की 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट, 1 अपॉन टेन ए को मैं लिखूंगा साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट ए को मैं लिखूंगा कॉस ए अपॉन साइन 1।
एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है प्लस कॉस इंटू कॉस वो हो जाएगा कॉस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो साइन इंटू कॉस है। अब हर का हर अंश में आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, उसकी वजह से हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइड में साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है तो 1 होता है, यानी साइन ए इंटू कॉस ए, ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड। सम नंबर 14 में हमें प्रूव करना है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर है ऑन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। नंबर 14 में लेफ्ट हैंड साइड में दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर है। यानी ये तीनों तीन आइडेंटिटी सेम है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से इसको मैं कह सकता हूँ कि देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। और अभी हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फर्स्ट स्लाइड पे देखना आप कि मैंने वैल्यू लिखी है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को मैं डायरेक्ट सीक स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ कॉस सीक स्क्वायर है यानी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, और कॉसिक स्क्वायर है यानी 1 अपॉन साइन स्क्वायर। एकदम ऊपर आ जाएगा तो 1 इंटू साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, और ये नीचे चला जाएगा तो 1 इंटू कॉस स्क्वायर है यानी कॉस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा आंसर सेम आ गया इसकी तरह। अब सेकेंड आइडेंटिटी जो दी है लेफ्ट हैंड साइड में वो दी है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए मुझे प्रूव। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड में इसकी गिनती करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस कॉट 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो जब हम देखते हैं 1 माइनस टेन है तो 1 माइनस टेन को मैं साइन में कर साइन और कॉस में कर, तो 1 माइनस टेन ए टेन की जगह मैं लिखूंगा साइन ए ऑन कॉस ए। 1 माइनस कॉट है तो उसको मैं कॉट ए की जगह लिखूंगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन का होल स्क्वायर। अब 1 माइनस अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर हो गया। अगर मैं यहाँ से देखिए आप, अगर मैं सबको अलग अलग कर दूँ तो देखिए कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, ये देखिए खाली ये टर्म में बता रहा हूँ। कॉस ए अगर मैं अलग अलग ब्रैकेट दे देता स्क्वायर का तो देखो अगर मैं माइनस कॉमन निकालता तो ये हो जाता साइन ए माइनस कॉस ए, माइनस कॉमन निकाल उसका स्क्वायर। अब देखिए माइनस का स्क्वायर तो वैसे भी ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, यानी अगर स्क्वायर में हो तो आप साइन इंटरचेंज कर सकते हैं। ये हो जाएगा डायरेक्ट में लिख सकता हूँ अगर ऐसा दिया हो, समझ लीजिए कॉस ए माइनस साइन ए का स्क्वायर करोगे स्क्वायर हो तो, और साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर करोगे तो सेम होता है इन स्क्वायर। तो देखिए ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए की जगह मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। देखिए ये आइडेंटिटी सेम है तो कट गई, तो यहाँ पे बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है यहाँ पे हमारे पास आया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है डिनोमिनेटर में डिवाइडेड बाय 1 अपॉन साइन स्क्वायर। अभी ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा साइन स्क्वायर है 1 इंटू साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर नीचे आएगा तो 1 इंटू कॉस स्क्वायर है तो वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर है। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है यानी साइन स्क्वायर। ये हमारे राइट हैंड साइड था। ठीक है, यह प्रूफ हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम नंबर 15 में हमें प्रूव करना है कि टेन ए प्लस साइन ए अपॉन टेन ए माइनस साइन इज इक्वल टू सी के प्लस वन अपॉन सी के माइनस वन। हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। टेन ए प्लस साइन ए, टेन ए प्लस साइन ए को मैं लिख सकता हूँ साइन ए
अपॉन कॉस ए माइनस साइन, और tan ए माइनस साइन ए मैं लिख सकता हूँ साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन। अब मैं साइन ए कॉमन निकालता हूँ यहाँ से और यहाँ से। देखिए अगर मैं इधर ऊपर से साइन ए कॉमन निकालूँ, देखिए क्या हो जाएगा, साइन ए कॉमन निकालना तो देखिए यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1, और यहाँ से भी साइन ए कॉमन निकल जाएगा, हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1, ये हो जाता प्लस ये प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1, और ये होगा 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, तो साइन ए कट गया और हम 1 अपॉन कॉस ए को लिख सकते हैं सी के प्लस 1 अपॉन ए माइनस 1। ये 2 लाइनर क्वेश्चन था, दो दो स्टेप में सम पूरा हो गया। अभी हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड। आज के लिए दोस्तों हमारे 5 सम का टारगेट पूरा हो चुका है। सेशन देखने के लिए आपका आभार। पीडीएफ लिंक भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। एज वेल एज आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ लेना। डेली बाय डेली आप डेली जब इस चैप्टर के सवाल गिनते जाओगे, कई चैप्टर आसान और अच्छा हो जाएगा फॉर दिस सेशन।